अब स्टार्ट करते हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज। मिसलीनियस का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा जो ये फर्स्ट और सेकंड है ना, इनमें इनकी वैल्यूज फाइंड कर दो बस। तो सबसे पहले पहले वाला लेते हैं, वैल्यू फाइंड करो इसकी। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। मैंने आपको बताया हुआ है जिस पे भी हम काम कर रहे होते हैं सबसे पहले उसको y मान लेते हैं। तो इसको y इज इक्वल टू लिख दूं, बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, कॉस इनवर्स से कॉस को काट देंगे और 13 पाई/6 आंसर लिख देंगे, जो हो जाएगा बिल्कुल गलत। टीचर नंबर देगा पूरे 0। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा कॉस इनवर्स x होता है, जो हमारा कॉस इनवर्स x होता है उसकी रेंज क्या होती थी, 0 से पाई तक। ये मैंने आपको लिखवाई भी हुई थी, ये देखो जो हमारा कॉस इनवर्स x होता है उसकी रेंज होती है 0 से पाई तक। तो ये क्या हमारा 0 से पाई तक आ रहा है? अब खुद देखो जो हमारा पाई/6 होता है वो 30 डिग्री होता है। इतनी चीज ये हमारा 30 डिग्री होता है ना पाई/6। तो 13 इंटू में पाई/6 कितना हो जाएगा, 13 इंटू में पाई/6 हमारा 30 डिग्री होता है। तो 13 इंटू में 30 इज इक्वल टू 390 डिग्री हो गया ये। और 0 से पाई क्या होता है, पाई हमारा होता है 180 डिग्री। इट मीन्स जो हमारा कॉस इनवर्स x होता है उसकी रेंज होती है 0 से लेके 180 डिग्री तक। और ये तो 390 डिग्री हो रहा है, रेंज से ही बाहर निकल गया हमारा आंसर। इट मीन्स ये वाला आंसर हमारा गलत है, इसको हमें रेंज में लाना पड़ेगा। अब रेंज में कैसे लाएंगे उसका प्रोसेस देखो, बहुत इजी है ये, टेंशन मत लेना। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको y ले लेंगे, 13 पाई/6। देन अब देखो कॉस इनवर्स ऐसे कैसे लिखा, कॉस ऐसे कैसे लिखा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 13 पाई/6 को क्या मैं ये लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई/6? एंड अभी मैं आपको एक चीज ये भी बताऊंगा कि मैं ये कैसे लिख रहा हूं। अभी बस आप मुझे इतना बताओ, क्या मैं 13 पाई/6 को ये लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई/6? क्योंकि देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो दोबारा यही आ जाएगा। एलसीएम लो इसका, 6 12 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 13 पाई/6। यही चीज हमारी दोबारा आ गई 13 पाई/6। इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। एंड टेंशन मत लेना, मैं ये चीज पूरी बताऊंगा कि मैं 13 पाई/6 को यही क्यों लिख रहा हूं और कुछ क्यों नहीं लिख रहा, सब कुछ बताऊंगा। अब देखो याद करो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। हमारा क्या होता था, जैसे 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, ये हमारा 0 डिग्री होता था, फिर यहां से यहां तक ये हमारा पाई हो जाता था, देन ये फिर 2 पाई, ऐसे होता था ना। ये पूरा एंगल जो होता था ये 2 पाई होता था, 0 से स्टार्ट होके यहाँ पे 2 पाई आ जाता था। अब देखो जो मेरा cos 2 पाई प्लस पाई/6 होगा वो क्या होगा, 2 पाई मेरा यहाँ पे आ रहा है और उसमें कुछ प्लस करना है, 2 पाई प्लस पाई/6। इट मीन्स ये वाला एंगल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट में। और इस वाले क्वाड्रेंट में होता क्या था, ऑल प्लस। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें ऑल प्लस होते थे, इसमें साइन एंड कोसेक प्लस होते थे, इसमें टेन एंड कॉट प्लस होते थे, इसमें कॉस और सेक प्लस होते थे। अब मुझे कह रहे हैं 2 पाई प्लस पाई/6 करना है, तुम्हारा एंगल कहां पे आ जाएगा, 2 पाई में कुछ प्लस करना है ना, तुम्हारा एंगल यहां पे आ रहा है, यहाँ पे ऑल प्लस होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, cos 2 पाई प्लस पाई/6 का आंसर आ जाएगा cos पाई/6। cos इनवर्स ऐसे कैसे लिखा, इसका आंसर क्या आ जाएगा cos पाई/6। एंड अगर गाइस ये वाला कंसेप्ट आपको पूरा क्लियरली समझना है ना, तो आप पता क्या क्या करो, जैसे मैं क्लास 12th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं ना, तो आप क्या क्या करो, क्लास 11th का जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स वाली वीडियो है ना, थंबनेल पे मैंने लिखा होता है, जो हमारा थंबनेल होता है ना यूट्यूब पे, उस पे मैंने लिखा होता है कि ये बेसिक्स वाली वीडियो है, तो वो वाली वीडियो जरूर देख लिया करो। आप क्या करो, क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट खोलो, उस प्लेलिस्ट में देखो कौन कौन सी वीडियो बेसिक्स पे है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स वाली वीडियो जरूर देख लिया करो। हमेशा ये चीज किया करो, जैसे मैं अगर क्लास 11th की पढ़ा रहा हूं तो क्लास 10th के बेसिक्स देख लिया करो, अगर मैं क्लास 12th की पढ़ा रहा हूं तो आप क्लास 11th के बेसिक्स पढ़ के आया करो, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स वाली वीडियो, और कोई नहीं, क्वेश्चंस नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स वाली वीडियो। तो देखो cos 2 पाई प्लस पाई/6 क्या हो जाएगा, cos पाई/6। तो अब देखो मैं cos इनवर्स से जब cos को काटूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पाई/6।
एंड जो मेरा पाई बाय 6 होता है वो रेंज में होता है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाय 6 मेरा आंसर। अब मैं आपको बताता हूं मैंने 13 पाई बाय 6 को यही क्यों लिखा। देखो कैसे लिखा, मैं आपको ये बताता हूं। लिखना तो यही है, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे लिखा मैंने। जब भी देखो गाइस ऊपर वाला बड़ा हो, पाई को भूल जाओ अभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ 13 को देखो। जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तब कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन में जब न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तब कैसे करना है। ऐसा भी मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं क्या करा रहा हूं, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तब कैसे करना है, तब इसको स्प्लिट करके ऐसे कैसे लिखना है। देखो 13 है, उसको 6 से डिवाइड कर दो, 13 बाई 6 है ना, इसको 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2, देन 12, बच्चा कितना 1। अब बताओ मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं मिक्स फ्रैक्शन में, याद करो ना ऐसे लिखते थे हम 2 1/6। जो हमारा क्वोशंट है वो ऐसे कैसे आ जाता है 2, देन जो हमारा रिमाइंडर होता है वो डिवाइड बाय डिवाइजर, ऐसे लिख देते हैं हम 2 1/6। ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका है। और अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 + 1/6, ये दोनों सेम ही बात होती है 2 + 1/6। अब इस 13/6 को मैंने यही किया है, इस 13/6 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 + 1/6। मेरा 13 पाई/6 था ना, इसको मैंने क्या किया 13/6 को तो ये लिख दिया 2 + 1/6, और पाई बाहर ऐसे कैसे, देन इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, कितना हो गया 2 पाई + पाई/6। ये चीज मैंने ऐसे लिख दी, समझ आई ना। 13 पाई/6 को 2 पाई + पाई/6 मैंने कैसे लिखा है, 13 को 6 से डिवाइड कर दिया, जो हमारा क्वोशंट आया उसको ऐसे कैसे लिखा, देन रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका है। और मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बीच में प्लस लगा देते हैं, बात सेम ही होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, अब टेंशन मत लेना। क्वेश्चन 2 देखो, tan इनवर्स 10 7 पाई/6 है। कई बच्चे क्या करेंगे, y = tan इनवर्स 10 7 पाई/6 लिखा, tan इनवर्स से 10 को काट देंगे और 7 पाई/6 आंसर लिख देंगे, और जो हो जाएगा बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि हमारी tan इनवर्स की रेंज होती है, जो हमारा tan इनवर्स होता है उसकी रेंज क्या होती है -π/2 से π/2 तक, और -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होता, ओपन ब्रैकेट आती है। ये हमारी tan इनवर्स x की रेंज थी, देखो मैंने आपको लिखाई हुई है। रेंजेस आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। अब देखो -π/2 से π/2 तक है हमारी रेंज, आंसर आ रहा है 7 पाई/6। मुझे कैसे पता लगा कि ये रेंज से बाहर जा रहा है, क्योंकि देखो π/6 होता है हमारा 30 डिग्री, इंटू में 7 कर दो, जो हमारा π/6 होता है ये 30 डिग्री होता है, इंटू में 7 किया मैंने, कितना आ गया 210 डिग्री आ गया। -π/2 कितना होता है 90 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री, π/2 क्या होता है 90 डिग्री। तो देखो हमारा -90 से +90 के बीच में रेंज रहनी चाहिए, ये तो प्लस से आगे जा रही है, +210 जा रही है, तो रेंज से बाहर निकल गया ना हमारा आंसर, इसलिए ये आंसर हमारा गलत है 7 पाई/6। इसको हमें रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में कैसे लाएंगे ये देखते हैं। अब प्रोसेस वही चलेगा जो मैंने आपको ये वाला बताया ना, ऐसे करना है। और ये वाला प्रोसेस तब लगेगा जब हमारा न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। मैं आपको भी एक क्वेश्चन ये भी कराऊंगा जिसमें हमारा न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तब कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। अब हमें इतना पता लग गया हमारा आंसर रेंज से बाहर आ रहा है। अब कैसे करना है, y = tan इनवर्स 10 7 पाई/6 लिखा, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दिया, देन इस 7 पाई/6 को हमें कुछ और लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अब हमारा आंसर आ नहीं सकता। अब इसको रेंज में कैसे लाएं, 7/6 है ना, 7 को 6 से डिवाइड कर दो। अभी पाई को 1 सेकंड के लिए भूल जाया करो, 7 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा 6 1 6, बचा कितना 1। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जो हमारा ये है 7/6, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ऐसे। सबसे पहले जो हमारा क्वोशंट है वो लिखा, क्वोशंट कितना 1, फिर देन रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर 1/6, ऐसे लिख देंगे 1 1/6। 7/6 को हम ये भी लिख सकते हैं। अब जो हमारा 1 1/6 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 + 1/6, इनके बीच में प्लस लगा दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, आंसर सेम ही आता है। मैंने इनके बीच में प्लस लगा दिया 1 + 1/6। अब 7 पाई/6 को मैं क्या लिख दूंगा
7 पाई बाय 6 को मैं लिख दूंगा, 7/6 कितना है मेरा, 1 + 1/6, और साथ में जो पाई चल रहा है उसको यहाँ पे लिख दो। अब पाई को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, पाई प्लस पाई/6 ये आ जाएगा हमारा। इट मीन्स मैं 7 पाई/6 को पाई प्लस पाई/6 लिख सकता हूं, लिख देंगे। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10, देन 7 पाई/6 को ये लिख दो, पाई प्लस पाई/6। बस अब कर दो इसको सॉल्व। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऐसे कैसे लिखा, अब देखो 10 पाई प्लस पाई/6 है, इसको बना के देख लो अपने क्वाड्रेंट में, कहां पे आएगा, ये हमारा पाई होता है, पाई में हमें कुछ प्लस करने के लिए कह रहा है तो हम नीचे जाएंगे, और पाई में हमें प्लस करने के लिए कह रहा है तो हमारा कुछ ना कुछ एंगल यहां पे आएगा। हमें पाई प्लस पाई/6 कह रहा है ना, पाई प्लस पाई/6, तो हम पाई में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, वो नीचे हो जाएगा। हमेशा हम ऐसे करते हैं ऐड, यहां से चलते हैं, यहां से ऐसे और आगे चलते रहते हैं, हमेशा ऐसे ऐड करते हैं। अगर हमारा पाई/2 होता तो पाई/2 कुछ हमारा यहां पे होगा, ये 0 होता है, ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, देन ये 2 पाई आ जाता है दोबारा। अब पाई/2 में अगर मुझे ऐसे कुछ दिया हो, मुझे दिया हो पाई/2 प्लस कुछ भी, यहाँ पे जैसे 30 डिग्री लिख लो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पाई/2 में कुछ ना कुछ ऐड करूंगा, इट मीन्स मेरा एंगल कुछ ना कुछ इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मेरा पाई/2 -30 डिग्री होता तो मैं क्या करता, पाई/2 मेरा ये है तो उसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना है ना, तो मेरा एंगल यहाँ पे आएगा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। अब आते हैं हमारे पाई प्लस पाई/6 पे, थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं आपको। पाई हमारा यहाँ पे है, पाई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, पाई प्लस पाई/6 कर रहे हैं, तो हमारा एंगल कहां पे आएगा, यहाँ पे कुछ, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot प्लस के होते हैं, तो हमारा है क्या असली में, tan इनवर्स 10 पाई प्लस पाई/6, 10 पाई प्लस पाई/6 है, 10 पाई प्लस पाई/6। इट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मेरा जो 10 है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10 पाई/6। अगर मेरा 10 नेगेटिव का होता तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा देता। अब पॉजिटिव का है, 10 पाई प्लस पाई/6 को मैंने 10 पाई/6 लिख दिया, तो लिख दो इसको यहाँ पे भी 10 पाई/6, इस चीज को मैंने ये लिख दिया। अब 10 इनवर्स से 10 को काट दो। मैंने आपको बताया था कि कभी भी इसको इससे काटना मत, मतलब कभी भी अपनी कॉपी पे टीचर को ऐसे काट के मत दिखाना, इसको मन में करना होता है, इस चीज को मन में करना होता है, जो काटना होता है ना ये मन में काटना होता है। तुम्हारा आंसर कितना आया, पाई/6 आ गया। पाई/6 देख लो मेरा रेंज में है, -पाई/2 से पाई/2 तक हमारी रेंज है, तो पाई/6 कहीं इसके बीच में ही तो आएगा ना, तो ये हमारा आंसर हो गया पाई/6। दैट्स इट, क्वेश्चन 2 भी खत्म हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में हमें साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5 की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने वो वाला एग्जाम्पल लिया है जिसमें न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। देख लो 3/5 है हमारा, न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा स्टेप है वही लिखेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5 लिखा। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने जैसे साइन इनवर्स से साइन को काटा तो मेरा आंसर कितना आया, 3 पाई/5। अब 3 पाई/5 को देखो क्या ये हमारा रेंज में है या नहीं है। पाई/5 क्या होता है हमारा, पाई होता है हमारा 180 डिग्री, सबको पता है पाई हमारा 180 डिग्री होता है, तो पाई/5 क्या हो जाएगा, 180/5 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, ये 36 डिग्री। इट मीन्स मेरा पाई/5 तो 36 डिग्री होता है। 36 इंटू में 3 कर दो, 108 हो जाएगा। 36 इंटू में 3 इज इक्वल टू 108 डिग्री। अब देखो जो हमारा साइन इनवर्स x होता है उसकी रेंज क्या होती है, -पाई/2 से पाई/2 तक, ये हमारी साइन इनवर्स x की रेंज होती है। इट मीन्स -90 से +90 के बीच में, -90 से +90 तक। पाई/2 हमारा 90 होता है ना, क्योंकि ये हमारी रेंज होती है साइन इनवर्स x की। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 पाई/5 क्या है हमारा, 108 डिग्री। ये हमारा रेंज से बाहर निकल रहा है, -90 से 90 तक होना चाहिए हमारा आंसर। अब ये रेंज से बाहर निकल रहा है, अब रेंज से बाहर निकल रहा है तो इसको रेंज में हमें लाना पड़ेगा। रेंज में लेके आते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5 लिखा सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कुछ ना कुछ चेंज करेंगे क्योंकि ये हम आंसर लिख ही नहीं सकते, 3 पाई/5 क्योंकि हमारा रेंज में नहीं है,
अब इसको कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? 1 सेकंड के लिए पाई को भूल जाओ। हमारा है क्या? 3/5 है ना, 3/5 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? कई बच्चे ऐसे कर देंगे, 5 0 जा 0, बच्चा कितना 3। ऐसे नहीं करना इसको। मैंने आपको बताया इनका तरीका अलग है। जब भी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो ना, इसका तरीका अलग है। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कराए हैं, उसमें क्या था? न्यूमरेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा था। उसमें जैसे नॉर्मल तरीके से डिवाइड करते हैं ना, उसमें तो वैसे ही करना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सीख लो। जब भी हमारा न्यूमरेटर छोटा हो, 3/5 है हमारा, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमेशा हमें क्वोशंट 1 लेना है। मतलब 5 1 जा 5 बचा कितना? -2। 3 में से 5 जाएंगे तो -2 बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, हमारा क्वोशंट क्या है? 1 देन -2/5, ऐसे लिख देंगे। जैसे मान लो मेरा 3/5 की जगह होता, जैसे यहाँ पे 3π/5 है ना, इसकी जगह मान लो जैसे मेरा होता 7π/9 होता, जैसे मान लेते हैं। तो मैं इसको कैसे डिवाइड करता? 7 को 9 से डिवाइड करो और 1 से करना है। 9 1 जा 9, बचा कितना? 7 में से 9 जाएंगे तो -2 बचेगा। तो सबसे पहले क्वोशंट आ जाता है, उसको ऐसे कैसे लिखते हैं। देन जो हमारा रिमाइंडर होता है -2 जो हमारा डिवाइजर होता है 9। इट मीन्स हम 7/9 को ये लिख सकते हैं 1 - 2/9। ऐसे ही हम 3/5 को क्या लिख सकते थे? 1 - 2/5। सही है। अब हमारा 3/5 पाई है, यहाँ पे पाई भी है ना, तो यहाँ पे भी हम पाई लगा देंगे बाहर। इट मीन्स हम 3π/5 को क्या लिख सकते हैं? 3/5 क्या है हमारा? 1 - 2/5, 1 - 2/5, और बाहर क्या है? पाई। अब इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा? पाई -2π/5। जो हमारे पास एनसीईआरटी वाला तरीका है ना, उन्होंने थोड़ा दूसरे तरीके से कराया हुआ है, टेंशन मत लिया करो। जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे भी आंसर बिल्कुल सही आता है और बिल्कुल करेक्ट होता है। पाई -2π/5 हो गया। इट मीन्स मैं 3π/5 को ये लिख सकता हूँ, तो लिख देते हैं। y इज इक्वल टू, इसके बाद ये स्टेप है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई -2π/5। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये? साइन पाई -2π/5 है। सबसे पहले अपने क्वाड्रेंट्स बना लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये? यहां से यहां तक ये हमारा पाई होता है। पाई में से हमें कुछ माइनस करना है एंगल, तो कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ पे वापस आ जाएंगे हम, यहाँ पे ऐसे वापस आ जाएंगे। अगर कुछ प्लस करते हैं तो आगे चले जाते हैं। पाई में कुछ एंगल हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला जो एंगल है यहाँ पे कुछ लाई करेगा। सही है। तो ये वाला क्वाड्रेंट है क्या? सेकंड। इसमें क्या होता है? साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, तो हमारा साइन ही है बाहर, तो ये प्लस का ही रह जाएगा। साइन इनवर्स ऐसे कैसे? साइन पाई -2π/5 क्या हो जाएगा? साइन 2π/5। अब साइन इनवर्स से अगर मैं साइन को काटता हूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 2π/5। अब देखो इसको, क्या ये हमारा रेंज में है? चेक करो। π/5 क्या होता है हमारा? हमने अभी निकाला है 36 डिग्री। ये देख लो, पाई हमारा 180 होता है ना, तो 180/5 36 डिग्री होता है। तो ये चीज मेरी 36 डिग्री है, 36 डिग्री। 36 इंटू में 2 कितना हो जाएगा? 72। तुम्हारा 72 डिग्री रेंज में ही तो होता है। -90 से +90 की रेंज है ना हमारी साइन इनवर्स एक्स की। तुम्हारा आंसर देखो रेंज में आ रहा है 72 डिग्री। ठीक है, ऐसे करते हैं। दैट्स इट। तो एग्जांपल 9 में हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तब भी बता दिया, जैसे हमने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 किया। जब हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है तब कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। सही है।